तुमने अर्जुन को वोट देने की? पापा, बहुत गलत किया तुमने विक्रम। तुम जैसे अपने हो तो दुश्मनों की क्या जरूरत है? वोट देना इंडिविजुअल डिसीजन होता है यूफ। आई रिस्पेक्ट यू, बट एमडी की पोजीशन के लिए तुमसे ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट अर्जुन है। विक्रम! बहुत अफसोस हो रहा है मुझे आज तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। जो बेटा अपने डिसीजन को अपने बाप के डिसीजन से ज्यादा अहमियत देता है, जो अपने सगे भाई से गैरों को ज्यादा अहमियत देता है, ऐसे बेटे के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। विक्रम, आज से मुझे अपना बाप मत समझना। चले जाओ यहां से। पापा, I said get out! अफसोस इस बात का नहीं है कि उन्होंने मुझे चांटा मारा, दुख तो इस बात का है कि उन्होंने मुझे अपना बेटा कहने से इनकार कर दिया। अब आप ही बताइए, क्या कोई जबरदस्ती है कि मुझे वोट यूं भैया को ही देना चाहिए था? बेटे, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि वोटिंग का फैसला तुमने खुद ने किया है। ये जानते हुए कि अर्जुन इस एमडी की पोस्ट के लिए एक बेटर कैंडिडेट है, अगर मैं ये फैसला यूब भैया के फेवर में लेता तो ये गोयंका ग्रुप के फ्यूचर के लिए ठीक नहीं होता था। एक बिजनेस प्रोफेशनल होने के नाते मैंने रिश्तों से ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने प्रोफेशन को दिया था, पर अफसोस पापा ने आज इतनी बड़ी बात कह दी। युवराज और अर्जुन, इन दोनों के बीच फर्क ना समझने वाला इस घर में भी कोई सदस्य है, ये जानकर खुशी होती है विक्रम। और मुझे खुशी इस बात की नहीं कि तुमने मुझे वोट दिया, खुशी इस बात की है कि तुमने खुद अपना फैसला इंडिपेंडेंटली लिया है। अगर मानसिंह काका ने तुमसे ये कह दिया कि तुम उनके बेटे नहीं हो, तो ऐसा कहने से ये रिश्ता तो खत्म नहीं हो जाएगा। जहां तक मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम रिश्ता तोड़ने में नहीं, जोड़ने में विश्वास रखते हो। और आज से तुमने ये साबित कर दिया विक्रम कि तुम्हारे और हमारे बीच एक रिश्ता है, वही रिश्ता जो हम यहां बनाने आए थे। हाँ बेटे, कठिनाइयों में तो बड़े बड़ों के कदम लड़खड़ा जाते हैं, और तुमने अपनी मंजिल की तरफ पहला कदम रखा है। मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने रिश्तों से ज्यादा अपने सिद्धांत को अहमियत दिया है। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। मनस्वी, इस घर की लक्ष्मी हो तुम, तुम्हारे हाथों पूजा हो, यही चाहती हूं मैं। आज इस अवसर पर इस घर में एक नहीं, दो दो बहुएं मौजूद हैं, तुम और शिफाली। मुझे बहुत खुशी होगी अगर शिफाली भी इस अवसर का हिस्सा बने। सच कहा आपने भाई साहब। इस घर परिवार के सूत्र संभालना इतना आसान नहीं है। शिफाली और तुम्हें मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ाना होगा। आपसे एक बात कहूं? कहो। अगर इस घर में मैं किसी को अहमियत देती हूं तो वो आप हैं भाई साहब। आपने अपनी जिंदगी का कड़वा सच जाना है, उसे देखा है। हर औरत की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है बेटा, जब उसे फैसला करना ही पड़ता है। मैंने भी वही किया है। तुम्हारे दादाजी ने मुझे शादी से पहले राजेश्वरी के बारे में सब कुछ बता दिया था, और मुझसे ये भी कहा था कि अगर मुझे ये शादी मंजूर नहीं होगी तो वो खुद आगे आकर मना कर देंगे। बस इसी बात की वजह से मैं शादी करने के लिए तैयार हो गई।
उन्होंने मेरे सम्मान को, मेरे विश्वास को बरकरार रखा था। मैंने सोच लिया कि इस आदमी से ज्यादा ख्याल मेरा और कोई नहीं रख सकता। बस भाई साहब, अब आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आप ही की तरह इस घर में अपना कार्य पूरा कर सकूं। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटी, पर इस बार आशीर्वाद का वक्त मैं तय करना चाहूंगी। जब तुम इस घर के सारे लोगों को एक कर दोगी। बस अब तुम्हारी जिंदगी में वो वक्त आ गया है जब तुम मेरे साथ साथ इस घर की जिम्मेदारी को निभाओ। सबको इकट्ठा किया है मैंने, सबके मन को एक करना तुम्हारा काम है। लेकिन भाई साहब, जो बात नामुमकिन है वो। अगर मुमकिन होती बेटा तो उसे कोई भी कर सकता था। ठीक है भाई साहब, मुझे आपके आशीर्वाद का इंतजार रहेगा। मुझे भी। मेरा सपना तुम जरूर पूरा करोगे। अच्छा, अब आप मुझे ये तो बताइए कि कल मकर संक्रांति के अवसर पर हमें कौन सी रस्में निभानी है? चलो बताती हूँ। केशव कल आ रहा है। खुशहाल मामा ने केशव को बुलाकर खुद अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अर्जुन और केशव एक दूसरे के कितने करीब हैं। फिर भी उन लोगों ने केशव को वोट करने के लिए बुलाया। ये खुशहाल मामा की चाल है। कोई फायदा नहीं। खुशहाल मामा कितना भी खेल खेल लें, केशव को फंसाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि केशव उनके हाथ की कठपुतली नहीं है। अगर वो केशव के बारे में ना सोचती तो देवजी दादा के वोट से तो वो हार ही जाते। केशव को बुला के उन्होंने बहुत बड़ी गलती की और इस बात का एहसास उन्हें बहुत जल्द हो जाएगा। क्यों शेफाली के दिल में हमारे खिलाफ जहर भर रही हो? मैं बस वही कह रही हूँ जो सच है। तुम जो कह रही हो वो सच नहीं है। मनस्वी भाभी, सच क्या है और झूठ क्या, ये मैं अच्छी तरह से देख भी सकती हूँ और समझ भी सकती हूँ। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जो कुछ भी तुम सुनो उसका सबूत पाए बिना उस पर विश्वास मत करना। आखिर क्या गलत कहा है विशाखा ने? सच ही तो कह रही है। अर्जुन क्या चाहता है ये बात हम सब जानते हैं, और अर्जुन के मामले में मुझे सबूत की कोई जरूरत नहीं। अगर हम उसी समय अपना वोट दे देते तो अर्जुन एमडी, लेकिन खुशहाल दास ने हमारे मुंह की बात छीन और केशव का नाम ले लिया। केशव? पर वो तो अर्जुन को ही वोट देगा और उसके बाद केशव के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब वो तो होना ही है बहू, लेकिन मानसेन केशव को रोक नहीं सकता है। केशव किसी के बहकावे में नहीं आएगा। हेमराज, देखो भाई, अगर सिद्धार्थ और मानसेन एक ही घर में रहेंगे तो ये सब तो होगा ही, पर तुम बिल्कुल मत घबराओ, सब ठीक होगा। हमें पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है केशव पर। जीजा, केशव का एक वोट युवराज का भविष्य डिसाइड करेगा। केशव वोट हमें ही देगा। उसका बाप हमारे यहां बरसों से नौकर है, उन्हें यह नमक हलाली निभानी ही पड़ेगी। और फिर केशव को शेयर होल्डर हमने बनाया है, वोट तो उसे देना ही होगा। पर जीजा, केशव को पढ़ाई के लिए सिद्धार्थ ने भेजा था, वो भी अपने खर्चे पर। ये बात केशव कभी नहीं भूलेगा। देखो खुशहाल, अगर केशव ने अर्जुन को वोट दिया तो वासुदेव
भूमिका और केशव इस घर में कभी नहीं रह पाएंगे। जीजा, गलती से भी ये गलती कभी मत करना। क्योंकि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि केशव अब इतना काबिल हो चुका है कि वो अपने पांव पर खड़ा हो सके। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।